नमस्कार, मैं शशि बंसल न्यूज़ चैनल IPN 24 से। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी गोपालगंज जिले के तुंगीपाड़ा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर जाएंगे। वह उस स्थान पर जाने वाले पहले गणमान्य भारतीय होंगे। पीएम मोदी का ओराकांडी में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। आज दोपहर मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में हसीना के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कुछ परियोजनाओं का भी वह डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। स्वदेश रवाना होने से पहले वह राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से भी मुलाकात करेंगे। मोदी का बांग्लादेश दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पड़ोसी देश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, मुजीब वर्ष, देश की आज़ादी के 50 साल का उत्सव और भारत बांग्लादेश संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का समारोह मना रहा है। दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले में एक वाहन के पलटने से 3 महिलाओं समेत कम से कम 4 भाजपा नेताओं की मृत्यु हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं संग 3 महिला व 1 पुरुष मैक्सी ट्रक में सवार होकर अपने घरों की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक नियंत्रण खो देने से गाड़ी पलट गई। शुक्रवार रात को चेलंगांग में हुए इस हादसे से 4 स्थानीय भाजपा नेताओं की मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए 8 भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में 2 हफ्ते में रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। 12 मार्च को प्रदेश में 675 संक्रमित मिले थे, जबकि 26 मार्च को यह संख्या बढ़कर 291 हो गई है। वहीं बुधवार के मुकाबले गुरुवार को संक्रमितों की संख्या 11% ज्यादा है। गुरुवार को एक दिन में 291 मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण ने शुक्रवार को अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लिए गए सैंपलों की जांच में गुरुवार देर रात को 536 संक्रमित मिले हैं। ये अब तक के सर्वाधिक मरीज हैं। बीते साल 22 मार्च को भोपाल में पहला मरीज मिला था। ये मरीज 3000 सैंपलों की जांच में मिले हैं। इसका मतलब है कि शहर में संक्रमण फैलने की दर 17.8% पहुंच गई है। भोपाल में 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इस तरह मौत का कुल आंकड़ा 627 तक पहुंच गया है। इंदौर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। हालात इतने भयावह हैं कि 10 दिन पहले जो संक्रमण की दर 8% के आसपास थी, वह अब 17% के करीब पहुंच गई है। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि मरीज बढ़ रहे हैं, बल्कि इस बात की भी है कि रिकवरी दर लगातार कम हो रही है। 10 दिन पहले 95% से ऊपर चल रही रिकवरी दर अब 75% से भी कम हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें। इसके लिए आगामी त्योहार घर पर ही रहकर श्रद्धा और आस्था के साथ मनाएं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम और उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी जिलों के आपदा प्रबंधन समूह बैठक जिलेवार रणनीति बनाएं। हमें हर हालत में कोरोना के संक्रमण को रोकना है। जिन जिलों में संक्रमण नहीं है या कम है, वहां इसे फैलने नहीं देना है। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देता है, लोगों को बेरोजगार कर देता है। हमारा पूरा प्रयास है कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान ना पहुंचे और प्रदेश को इस संकट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। इसके लिए जो भी उपाय होगा वह करेंगे। इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टो के शानदार शतक और बेन स्टोक्स की तूफानी पारी के दम पर पुणे में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेहमान इंग्लैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 336 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे इंग्लैंड ने 43.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से 124 रनों की पारी खेली, जबकि बेन स्टोक्स ने महज 52 गेंदों पर 99 रन बनाए। स्टोक्स ने अपनी तूफानी पारी में 10 छक्के और 4 चौके जड़े। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट अपने नाम किया। भारतीय क्रिकेट में 100 शतकों का शतक लगाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कोरोना हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए ट्वीट करके दी है। सचिन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी देते हुए उन सभी को सचेत किया है जिनसे वे कुछ पिछले दिनों में मिले थे। सचिन ने ट्विटर पर लिखा,
मैंने सारी सावधानी बरती और जो भी हो सकता था सब कुछ किया। इसके बावजूद मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि घर के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए मैंने खुद को घर में आइसोलेशन में कैद कर लिया है और डॉक्टर की सलाह से सारे काम कर रहा हूं। अंत में मैं सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो अलग देशों से भी मेरी सहायता कर रहे हैं। सभी अपना ख्याल रखें। जाहिर है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर काफी दिनों बाद रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स के कप्तान के रूप में खेलते नजर आए थे, जहां उनकी टीम ने फाइनल मैच में श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज का खिताब भी जीता था। तो ये थे हमारे आज के कुछ खास समाचार। आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप उससे भी हमें अवगत कराइए। तो मिलते हैं अगले अंक में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति शशि बंसल को। नमस्कार।